वेलकम इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी एपिसोड 1। इस चैनल की ये पहली सीरीज़ है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। बिकॉज सभी जो हैं टेक्निकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। टेक्निकल्स के पीछे बहुत ज़्यादा हम सब भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को पीछे छोड़ चुके हैं। टेक्निकल्स एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये दोनों पैरेलल चलने चाहिए। जितना आप टेक्निकल्स के ऊपर फोकस करते हो उतना फोकस ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेस की ओर जा पाएंगे। तो फिक्स योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी एपिसोड 1। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जितने भी इमोशंस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, वो सारी की सारी इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे। इसमें हो सकता है 5 वीडियोज़ हों, 10 हों, जितनी भी हों। इस सीरीज़ में आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कभी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए अलग से कोई भी बुक, कोई भी कोर्स, कोई भी वेबिनार ट्रेडिंग साइकोलॉजी का नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की पूरी सीरीज़ को अच्छे से समझते हैं और इसको फॉलो भी करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एपिसोड, रिस्क मैनेजमेंट वर्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। 90% traders don't blow their accounts because of bad strategy, they blow them because of risk management। सबसे जो पहला कारण है किसी भी तरह के अकाउंट को ब्लो करने का, अपना पूरा कैपिटल खो देने का, वो ये नहीं है कि आपका जो टेक्निकल्स में जो सिस्टम है वो खराब है। उसका सबसे बड़ा कारण है रिस्क मैनेजमेंट। आपकी एक बैड ट्रेड आपके कई दिनों के या पूरे के पूरे हफ्ते के, महीने के पूरे प्रॉफिट को ख़त्म कर सकता है, एक बैड ट्रेड। सो इसलिए गाइस, रिस्क मैनेजमेंट के बिना आपकी कोई भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी फिक्स नहीं हो सकती। वो किसी भी तरह का इमोशंस हो, कुछ भी हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड आपका कोई भी चीज़ हो, डिसिप्लिन हो, रूटीन हो, आपका ट्रेडिंग प्लान हो, इमोशंस हो, बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड करने का, फिक्स करने का, अपना माइंडसेट डेवलप करने का सबसे जो पहला स्टेप है वो है रिस्क मैनेजमेंट। कितनी रिस्क मैनेजमेंट रखनी है, कैसे रखनी है, आइए अब उसके ऊपर बात करते हैं। याद रखिए, कभी भी बिना रिस्क मैनेजमेंट के आपकी कोई भी सक्सेस या ट्रेडिंग साइकोलॉजी फिक्स नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो ट्रेडिंग बिजनेस है, जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ये प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर काम करता है। भले ही आपके पास बेस्ट आपका ट्रेडिंग सेटअप हो, आप बेस्ट से बेस्ट एल्गोरिदम यूज़ करते हो, आप एआई के थ्रू भी अगर ट्रेडिंग करते हो, फिर भी बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? इसका कारण है ट्रेडिंग सिस्टम। जो ट्रेडिंग का जो सिस्टम है, जो ये गेम है, इसमें कभी भी 100% वाली चीज़ नहीं हो सकती। आप कभी भी 100 के 100 ट्रेड्स, 100 के 100 ट्रेड आपके लगातार प्रॉफिट में नहीं जा सकते। कभी ना कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाएगा, कोई न्यूज़ आ जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कभी ना कभी तो स्टॉप लॉस हिट होएगा ही होएगा। सो जितने भी आपके इमोशंस हैं, फोमो, ग्रीड, फियर, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, ऑल कैन बी सॉल्व बाय अप्लाइंग रिस्क मैनेजमेंट। नाउ कैसे रखनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट? ऑलवेज अपनी रिस्क मैनेजमेंट का जो आपने रखनी है, अपने कैपिटल की 0.5% से लेकर 2% जो रिस्क पर ट्रेड है, ये सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है। आप स्टार्ट करना है आपको 0.5% से। एज अ बिगनर आप जब भी मार्केट में आ रहे हो, आपने स्टार्ट करना है 0.5% रिस्क पर ट्रेड। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, आप 0.5 की जगह 0.75, उसको 1, 1.25,
1.5, 1.75 एंड 2% रिस्क तक लेके जा सकते हो। अगर आप 2% से ऊपर जाते हो तो ये काफ़ी आपके लिए मतलब ये सही नहीं बैठेगा आपको, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट 0.5% से 2%। अगर आपका स्मॉल कैपिटल है, स्मॉल कैपिटल कौन सा होता है, 1 लाख से नीचे आप मान लो, इंडियन मार्केट के लिए 1 लाख से नीचे आप मान लो। और अगर आप प्रोफर्म ट्रेड करते हो तो अगर आपका अकाउंट $1 लाख के नीचे वाला अकाउंट है तो आप उसको स्मॉल कैपिटल मान लो, ठीक है। स्मॉल कैपिटल में आप 2% तक रिस्क ले सकते हो। स्मॉल कैपिटल में आप 2% तक रिस्क ले सकते हो क्योंकि आपका कैपिटल स्मॉल है। लार्ज कैपिटल मोर देन 1 लाख एंड 1 लाख जो प्रोफर्म अकाउंट है वो सारे लार्ज कैपिटल में आते हैं। उनमें आपका रिस्क अप टू 1%, अप टू 1% मतलब 1% मैक्सिमम है। आपने ट्राई करना है आप 1% या उससे नीचे रहें। स्मॉल कैपिटल में 2% आपका हाईएस्ट है, लार्ज कैपिटल में 1% हाईएस्ट है। क्यों हाईएस्ट है स्मॉल और लार्ज में, क्यों? फॉर एग्जाम्पल जब आपका लार्ज कैपिटल होता है तो आपके लार्ज कैपिटल का 1%, 0.5% बहुत ज़्यादा होता है, और जो स्मॉल कैपिटल होता है उसका 2% भी उतना ज़्यादा नहीं होता जितना बड़े कैपिटल का 0.5% या 1% होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेस होने का एक ही रूल है, रिस्क मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको फोमो आ गया और फोमो में आपने ट्रेड ले ली, आपका एक मूव मिस हो गया, आपने अनदर मूव ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपने मान लो ओवर ट्रेडिंग कर ली, आपने 2-3 ट्रेड लगातार आपने अपना ओवर ट्रेडिंग कर ली, ठीक है। ऐसी तरह ओवर कॉन्फिडेंस में आगे ग्रीड आ गई तो ऐसे करके आपने ट्रेडिंग ज़्यादा कर ली, लिमिट से ज़्यादा कर ली, ठीक है। और बट आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया था। फॉर एग्जाम्पल आप 1% रिस्क लेते थे और आपने मल्टीपल ट्रेड कर ली, 5-6 ट्रेड कर ली, और आपका कितना परसेंटेज लॉस हो गया, आप 5 to 6% आपने लॉस कर लिया अपना ओवर ट्रेडिंग में, ओवर कॉन्फिडेंस में, ठीक है। बट अगर आपने ओवर ट्रेडिंग करी और साथ में आपने रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो नहीं करी, आपने रिस्क मैनेजमेंट 2%, 3% ले लिया, किसी में 4% ले लिया, और साथ में ओवर ट्रेडिंग आपकी 4-5 ट्रेडिंग हो गई, आपका 50% कैपिटल उड़ गया, ठीक है। सो अगर आप कभी फोमो में भी आ जाते हो, कभी ग्रीड, फियर, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ट्रेडिंग जैसे इमोशंस में आप ट्रेड कर भी लेते हो, लेकिन आपने उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट आपका फॉलो था 0.5%, 1%, तब भी आपके कैपिटल को बचाने में, आपका वो लॉस रिकवर करने में आपकी रिस्क मैनेजमेंट हेल्प करेगी। क्योंकि भले ही आपने इमोशंस में बहकर ओवर ट्रेडिंग कर ली, बट उस ओवर ट्रेडिंग में आपका रिस्क मैनेजमेंट आपने रखा था कि मैं 1% ही लूँगा, 0.5% लूँगा, फिर भी आपका वो लॉस रिकवर हो सकता है। लेकिन आपने ओवर ट्रेडिंग भी करी और रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो नहीं करी, तो आपका एक ही दिन में, एक ही वीक में या 1-2 घंटे में आप अपने पूरे कैपिटल का 50%, 70% और इवन पूरा का पूरा अकाउंट ही आप ब्लो कर सकते हो, ठीक है। सो ये बात लिख के लगा लो कि 0.5 या 1% पर रिस्क ओनली। नाउ प्रोफर्म के लिए रिस्क मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए? प्रोफर्म के लिए रिस्क मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं, हमने कैपिटल की बात कर ही ली, लार्ज कैपिटल और स्मॉल कैपिटल कैसे रखनी है। अब प्रोफर्म, CFD जो प्रोफर्म्स होते हैं उनमें आपने फिक्स रिस्क पर ट्रेड रखना है, 0.5% रिस्क पर ट्रेड। अगर आपका 10K का अकाउंट आपने परचेज किया हुआ है तो आपके $50 पर ट्रेड आपने रिस्क रखना है। आप यकीन मानो अगर आप 0.5% रिस्क रखते हो तो आपके पास 20 ट्रेड्स का मार्जिन होता है। मान लो कि जैसे उसमें होता है ना 10%, टोटल ड्रॉ डाउन होता है 10%। तो अगर आप 0.5% रखते हो तो आप
कंटिन्यूसली 20 ट्रेड कर सकते हो और किसी की भी लगातार 20 ट्रेड कभी लॉस में नहीं जा सकती। किसी की भी लगातार 20 ट्रेड आपकी लॉस में नहीं जा सकती, तो आपका वो अकाउंट है जो वो ब्लो नहीं होगा। और आप इसी एक अकाउंट से आपका महीना 2 महीने आप उसको पास करने में बेशक लग जाएं, आपके महीना लग जाए, 2 महीने लग जाएं, 3 भी लग जाएं, लग सकते हैं अगर आप ड्रॉ डाउन में चले गए, ठीक है। बट अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो बहुत ही आप अपनी बाकी की जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फिक्स कर पाओगे, जिसकी बात आगे आने वाले वीडियोस में होगी, जैसे इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, फोमो को, ये सब की बात भी आने वाली वीडियोस में होगी। अब बात करते हैं फ्यूचर प्रॉ फर्म की। अगर जब भी आप फ्यूचर प्रॉ फर्म में जाओ तो आपने उस प्रॉ फर्म को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको ईओडी एंड ऑफ डे ड्रॉ डाउन वाले अकाउंट्स मिलते हैं। आपने फ्यूचर प्रॉ फर्म में वो अकाउंट सेलेक्ट करने हैं जिनमें ईओडी वाली ड्रॉ डाउन का ऑप्शन हो। आपने कभी भी इंट्राडे ट्रेलिंग वाले जो प्रॉ फर्म है वो नहीं चूज करनी। ऑलवेज सेलेक्ट एंड ऑफ द डे, बिगनर्स के लिए ये बेस्ट होती है। नाउ इनमें फ्यूचर अपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, जितनी भी आपकी अवेलेबल ड्रॉ डाउन होगी उसमें आपको उसको 10 के साथ डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 50K का अकाउंट परचेज किया था, उसकी ड्रॉ डाउन है $2000 के, आप मैक्सिमम $2000 ही लूज कर सकते हो। तो आप इस 2000 को 10 के साथ डिवाइड करो तो आपका जो रिस्क बनेगा वो $200 रिस्क पर ट्रेड बनेगा फ्यूचर प्रॉ फर्म में, ठीक है। अगर आपने 25K का अकाउंट रखा हो, 25K में मान लो आपको $1500 या $1000 की ड्रॉडाउन मिलेगी, उसको 10 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका $100 रिस्क पर ट्रेड आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके लगातार अगर 10 ट्रेड लॉस में जाएंगे तभी आपका वो अकाउंट ब्लो हो पाएगा, और लगातार 10 ट्रेड मुझे नहीं लगता कि जाएंगे, 1-2 ट्रेड में तो आपका प्रॉफिट होएगा ही, तो आपका वो अकाउंट है जो सेव रहेगा, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में हमने बात करी है रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप अपने कोई भी इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाओगे। नाउ आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि ये जो इमोशंस होते हैं हमारी ट्रेडिंग में, ये कैसे इनको ओवरकम करना है, कैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फिक्स करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। Thanks for watching.